किसने हमें बनाया? बाइबल, जो कि परमेश्वर का वचन है, हमें बताती है कि मानव जाति की शुरुआत कैसे हुई। बहुत समय पहले परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया और उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। जब परमेश्वर ने उसमें प्राण फूंके तो वो जीवित हो गया। उसने खुद को एक सुंदर बगीचे में पाया जिसका नाम था ईडन। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने एक सुंदर दुनिया बनाई जो अद्भुत चीजों से भरी हुई थी। परमेश्वर ने एक एक करके पहाड़ी स्थान और समतल मैदान बनाए, सुगंधित फूल और ऊंचे पेड़, चमकीले पंखों वाले पक्षी और गुनगुनाती मधुमक्खियां, लौटने वाली व्हेल मछलियां और फिसलती हुई घोंघे। एकदम शुरुआत में जब परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया था, तो परमेश्वर के सिवा कुछ भी नहीं था। न कोई इंसान था, न कोई स्थान, न कोई वस्तु, कुछ भी नहीं। न कोई प्रकाश था और न ही अंधकार, न ऊपर था और न नीचे, न कोई बीता हुआ कल था और न आने वाला कल। सिर्फ परमेश्वर थे जो कभी आरंभ नहीं हुए। फिर परमेश्वर ने कार्य किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना, और पृथ्वी आकारहीन और शून्य थी, और अंधकार गहराई के ऊपर छाया हुआ था। फिर परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। परमेश्वर ने उस उजाले का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात रखा। और सांझ हुई और भोर हुई, ये पहला दिन था। परमेश्वर ने आकाश के नीचे समुद्रों, सागरों और झीलों के जल को एक व्यवस्था में किया। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा, सूखी भूमि प्रकट हो, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने घास, फूलों, झाड़ियों और पेड़ों को भी प्रकट होने की आज्ञा दी, और वे प्रकट हो गए। और सांझ हुई और भोर हुई, ये तीसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने सूर्य बनाया और चंद्रमा और इतने अधिक तारे बनाए कि कोई उन्हें गिन नहीं सकता। और सांझ हुई और भोर हुई, ये चौथा दिन था। समुद्री जीव, मछलियां और पक्षी अब परमेश्वर की अगली रचना थे। पांचवें दिन उन्हें परमेश्वर ने बनाया, बड़े तलवार जैसी मछली और छोटी सी लंबी टांगों वाला शुतुरमुर्ग और चहकता हुआ छोटा सा हमिंगबर्ड। परमेश्वर ने हर प्रकार की मछली बनाई ताकि वे पृथ्वी के जल को भर सकें, और हर प्रकार के पक्षी बनाए जो धरती, समुद्र और आकाश का आनंद ले सकें। और सांझ हुई और भोर हुई, ये पांचवां दिन था। उसके बाद परमेश्वर ने फिर कहा, पृथ्वी से जीवित प्राणियों को उत्पन्न होने दो। हर प्रकार के जानवर, कीड़े और सरीसृप प्रकट हो गए। धरती को हिला देने वाले हाथी थे और मेहनती बीवा, शरारती बंदर और भारी भरकम मगरमच्छ, रेंगने वाले कीड़े और चंचल गिलहरियां, लंबी गर्दन वाले जिराफ और म्याऊं करने वाली प्यारी बिल्ली। उस दिन परमेश्वर ने हर प्रकार के जीव जंतु बनाए। और सांझ हुई और भोर हुई, ये छठा दिन था। छठे दिन परमेश्वर ने एक और अद्भुत कार्य किया, कुछ बहुत ही विशेष। अब सब कुछ मनुष्य के लिए तैयार था। खेतों में भोजन था और पशु उसके उपयोग के लिए। तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। उसे पृथ्वी की सारी वस्तुओं पर अधिकार हो। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। परमेश्वर के स्वरूप में उसे बनाया। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू इस बाग के फल को स्वेच्छा से खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से मत खाना। यदि तू उस वृक्ष का फल खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। फिर परमेश्वर ने सभी पक्षियों और पशुओं को आदम के पास लाया। आदम ने उन सबके नाम रखे। वो निस्संदेह बहुत बुद्धिमान रहा होगा जो ऐसा कर सका। लेकिन उन सभी पक्षियों और पशुओं में आदम के लिए कोई उपयुक्त साथी नहीं मिला। परमेश्वर ने आदम को गहरी, बहुत गहरी नींद में सुला दिया। और जब आदम सो रहा था तो परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकाली और उस पसली से स्त्री की रचना की। परमेश्वर द्वारा बनाई गई स्त्री आदम के लिए एकदम उपयुक्त साथी थी। परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया। फिर परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे विश्राम का दिन ठहराया। एदन की वाटिका में आदम और उसकी पत्नी हव्वा परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए पूर्ण आनंद में रहते थे। परमेश्वर उनके प्रभु, उनके पालनहार और उनके मित्र थे। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, ये कहानी परमेश्वर के वचन, बाइबल से ली गई है, जो उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में पाई जाती है।